हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये सब जानना है। तो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजर जिस चीज़ से करते हैं उसे कहते हैं यूनिट। ये भी हम लोगों ने सीखा है, पर आज हम लोग यूनिट के बारे में डिटेल समझेंगे थोड़ा सा। तो यूनिट क्या है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज are measured with respect to a standard magnitude of same physical quantity which has a constant magnitude. These are called units. कह रहा है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो मेजर होता है, उसे मेजर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसके स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम क्वांटिटी से मेजर करेंगे। और इस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, उसे ही कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, मतलब इसको समझते हैं इस चीज को। जैसे हम लोगों ने मेजरमेंट में भी सीखा था, वहां पे भी कह रहा था कि उसी चीज से कंपेयर करते हैं, वो एक प्रोसेस है। तो यहां पे भी देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसको मेजर करना है। जैसे लेंथ है, तो लेंथ को अगर मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर, है ना। ये सब जो है तुम्हारा यूनिट हो गया लेंथ का। तो जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पे कह रहा है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जो ये स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है वो लेंथ का ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? मतलब लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो लेंथ का स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, केजी, सॉरी किलोमीटर, ये सब हो सकता है। केजी तो मास का हो जाएगा, किलोमीटर ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यहां पे अगर मास लिखते हैं, मास है तुम्हारा 7 kg, तो 7 kg मतलब ये केजी जो हो गया वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड हो गया किसका? मास का। इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, 1 मीटर का वैल्यू कांस्टेंट आता है। मीटर, सेंटीमीटर मतलब उसका वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता वो। केजी ये कांस्टेंट है, इसलिए कह रहा है विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। दीज आर कॉल्ड यूनिट्स, इसी को कहते हैं यूनिट। ये तुम्हारा मीटर, सेंटीमीटर, केजी, ये सारा यूनिट्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एग्जांपल में लिख सकते थे किलोग्राम, मतलब केजी हो गया, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, है ना। ये सब तुम्हारा यूनिट हो गया। सेकेंड, अगर ये सब तुम्हारा क्या हो गया? यूनिट हो गया। किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये किलोग्राम यूनिट है मास का, मीटर यूनिट है लेंथ का, सेंटीमीटर भी लेंथ का है, लीटर वॉल्यूम का, टाइम का, सेकेंड। तो अब ये देख लेते हैं कि यूनिट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट कैसा होना चाहिए ये समझ लेते हैं। तो यूनिट जो भी है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहां पे लिख सकते हैं यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, है ना। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं हो। जैसे मीटर है, मीटर कहाँ से लाया गया है, उसे क्या है डिफाइंड कहाँ से किया गया है मीटर को, ये हम लोग को पता है। समझ में आ रही बात? ये हम लोग को पता है। ऐसा नहीं है कि खुद से अपने मन से कुछ ले लिए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी यूनिट बना लिए, हाँ इसको मान लिए कि हाँ ये जैसे है 2 mLT,
क्या यूनिट हुआ एमएलटी में, वो सब कुछ भी होना चाहिए। वो एमएलटी जब तक वेल डिफाइंड नहीं होगा वहाँ पे कुछ फर्क नहीं, पता ही नहीं चला एमएलटी कौन सा यूनिट है ना। तो मीटर है तो कहीं भी बोल दो समझ लेगा आदमी कि हाँ मीटर क्या है। किसी से पूछेंगे मीटर कितना होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है या जो भी उसका वैल्यू है, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वैसे डेफिनेशन इसका मीटर का अलग है, कहाँ से लाया गया है ये हम आगे पढ़ेंगे कि मीटर किसे कहते हैं, कहाँ से लाया गया इस मीटर को, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पहला हो गया, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। दूसरा लिख सकते हैं साइज। साइज जो है मस्ट नॉट बी टू लार्ज एंड टू स्मॉल। ठीक है, मस्ट नॉट बी टू लार्ज टू स्मॉल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर हम लोग को दिल्ली से अहमदाबाद मेजर करना है तो सेंटीमीटर स्केल लेके दौड़ देंगे, हाँ चलो मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर से, है ना। तो आदमी बूढ़ा होकर डेट भी कर जाएगा उसका, फिर भी वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो वैसा होना चाहिए। अब किलोमीटर से मेजर करना है तो किलोमीटर से मेजर करेंगे दिल्ली से अहमदाबाद की डिस्टेंस, या फिर किलोमीटर से इसे मेजर करेंगे, इस चौक का लेंथ, है ना। तो यही बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस चीज को मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स होना चाहिए, नहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। अब जब मान लो कि कोयला लाया गया है, एक ट्रक लेके आए, तो अब उसको मेजर करेंगे मिलीग्राम से, या फिर अब ऐसे कहो कि सोने को खरीदने जा रहे हैं और हम लोग टन से मेजर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, इस तरह का कोई एक यूनिट लेना है हम लोग को जिससे दोनों साइड काम चल सके। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा है, तीसरा है, इट शुड बी easily accessible and reproducible, है ना। क्या होना चाहिए, आसानी से एक्सेस कर सके उसे और रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसा यूनिट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि अब उसको ना ही एक्सेस कर सके ठीक से ना ही उसको रिप्रोड्यूस कर सके, बना ही नहीं पाए, है ना। तो ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए। और बस इतना ही रहने देते हैं। और एक है, ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकता, इट शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, दुनिया पास हो रही है, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना, और यूनिट का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिट जो है, जैसे अगर मीटर है तो 100 सेंटीमीटर उसमें होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हो रहे हैं, एज बड़ा हो रहा है तो 1 मीटर का वैल्यू 200 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जितना है 100 सेंटीमीटर उतना ही रहेगा, या फिर जितना लेंथ होता है उसका बताएंगे कि कितना होता है। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे बाद में। ये डेफिनेशन निकला है, लाइट जो ट्रेवल करता है ना, तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितना ट्रेवल करता है लाइट वैक्यूम में, वही हो जाता है। एक्चुअली वहां से लाते हैं, हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका डेफिनेशन। तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और ये भी कह सकते हैं कि ये अगर मान लो कि प्रेशर बढ़ गया या टेम्परेचर बढ़ गया तो यूनिट का वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी चेंज with temperature, pressure
ह्यूमिडिटी, और प्लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो कि मीटर स्केल, हो सकता है तुम लोग कपड़े की दुकान कभी कपड़ा खरीदने गए हो, तो वहाँ पे मीटर जो होता है वो रॉड होता है, लोहे का रॉड होता है। तो क्या होता है कि अब लोहे का रॉड हो गया तो वो तो बड़ा हो सकता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो थोड़ा सा बढ़ गया, लगभग 0.01 ऐसा सेंटीमीटर या मिलीमीटर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पर टेम्परेचर के साथ साथ अगर बढ़ रहा है वो गलत हो गया, बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। 100 सेंटीमीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही, 1 मीटर का मतलब 1/10 to the power 1/3 × 10 to the power 8 मीटर, सॉरी 1/3 × 10 to the power 8 सेकेंड में जितना ट्रेवल करेगा लाइट इन वैक्यूम, उतना ही होगा 1 मीटर। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज चेंज नहीं होना चाहिए टाइम, ये सॉरी टेम्परेचर के साथ साथ, या फिर प्रेशर बढ़ गया तो चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो चेंज हो गया, या फिर प्लेस, इंडिया में कुछ और मीटर का वैल्यू है, अमेरिका में कुछ और है, लंदन में कुछ और है ना, पाकिस्तान में कुछ और है, चीन में कुछ और है, जापान में कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता, जहां भी होगा सेम ही होगा। ये समझने का मतलब है कि ये जो है प्लेस के साथ भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं, उसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। जैसे एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग सिस्टम में मेजर करते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, मीटर हो गया और किलोमीटर हो गया। ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, ये सब में मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम हो गए यूनिट्स के, पर फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, लेंथ, उसी को मेजर किया जा रहा है। तो पहला हो गया, पहला सिस्टम एफपीएस सिस्टम। इसमें जो है, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय फुट, मास इज मेजर्ड बाय पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। तो इस सिस्टम में लेंथ को फुट से मेजर किया जाता है, मास को पाउंड से एंड टाइम को सेकेंड से। ऐसे सिस्टम को एफपीएस सिस्टम कहते हैं। फुट अभी भी चलता है, हाइट बताना होता है तो बोलते हैं 6 फीट का आदमी है, 6 फीट 2 इंच का आदमी है, ऐसे। मास भी चल रहा है अभी, कभी कभी केक खरीदने जाओ तो कहीं कहीं पाउंड में मिलता है ना। तो ये चीज है, तो इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, है ना। दूसरा आते हैं सीजीएस सिस्टम। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड बाय ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर से, मास को मेजर किया जाता है ग्राम से एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड से, है ना। सेंटीमीटर से मेजर करते हैं लेंथ को, तो और मास को ग्राम से मेजर करते हैं। तो ये सिस्टम हो गया तुम्हारा सीजीएस सिस्टम। इसे कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर, मास इज मेजर्ड बाय किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं एमकेएस सिस्टम। तो ये हो गया तुम्हारा मीटर, किलोग्राम और हो गया सेकेंड टाइम। तो ये हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम में देखो, फुट पाउंड सेकेंड अभी बहुत कम चलता है, हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं वैसे, पर अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है ये। और ये सेंटीमीटर जो है बहुत छोटे छोटे यूनिट को मेजर करने के लिए यूज हो सकता है। फिर एमके सिस्टम थोड़ा बड़ा हो गया इससे, पर ये तीन में बहुत फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर करने के लिए नहीं बताया गया है ना। और इसके बाद आया है चौथा एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, या फिर
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं इसको। तो वो चौथा पढ़ेंगे, उसमें सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बताया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। एसआई सिस्टम। इन दिस सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर यूज्ड। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स यूज होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। और एसआई सिस्टम को फ्रेंच वर्ड से लाया गया है सिस्टम इंटरनेशनल। है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इसको ये भी कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा फ्रेंच वर्ड से लाया गया है एसआई सिस्टम को। और एसआई सिस्टम जो हो गया ये एसआई यूनिट हो जाएगा। तो एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज होते हैं, और इसी से आगे डिराइव क्वांटिटी भी बनता है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।